नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो हम लोग चैनल का नाम चेंज कर चुके हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के डेट में आने वाला है कंटेंट इसलिए। और तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। और उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके लाइक कर दीजिए। और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ऐड हो जाइए क्योंकि इसमें हम यही इसी का जो पैसा में मिलता है ना, जो पेड रहता है ना, वो कंटेंट मतलब कि कंटेंट मटेरियल, जैसे अर्थमेटिक का मटेरियल हो गया, फिर अथी का रीजनिंग का हो गया, ये सब चीज़ का चैनल का प्रोवाइड कर चुके हैं। अर्थमेटिक का तो साफा साफा कर दिए हैं, रीजनिंग का आज करने वाला है, ठीक। और ऐसा नहीं सबका अलग अलग एक ही बुक में पूरा सबका अलग अलग है। जैसे रेशियो का सोचिए ना, ये कितना, ये फील्ड में कितना नामी है, अल्टा 247 कितना नामी है ये अपने बैंक वाला फील्ड में। उसका मटेरियल प्रोवाइड करना इतना इजी काम नहीं है, मतलब इजी इतना इजी पैसा सिर्फ आपको ये इतना अराउंड 1500 प्लस को मिलेगा ये सब, अगर जो रुपया में बात करें तो। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ऐड हो जाइए। और और बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। आप लोग प्लीज़ जितना हो सके सही में ऐड हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर, क्योंकि वही एक साधन रहेगा हम लोग के बीच में बात करने का। तो 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम लोग एक एक बात और हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी इज मच 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 मोर देन क्वांटिटी, ठीक। तो ये नहीं सोचिए कि हम कम पढ़ें चाहे अति पढ़ें। आप दिन ये 25 मिनट की क्लास में अगर जो आप पाँचों क्वेश्चन ही भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं, अच्छा से हम समझ लेते हैं, तो अच्छा ठीक मतलब अच्छा माना जाएगा उसको। तो देखिए 66 में क्या पूछ रहा बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन ही पढ़ना रहता है, ठीक। हाउ मेनी सिंबल आर इमीडिएटली फॉलो बाय ये लेटर। तो इस ये कुछ है क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं है। चलिए तो आप लोग कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो हमको बताने का भी मन नहीं कर रहा। बट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ विच आर लेफ्ट टू एट द रेट। तो बताइए इस सब क्वेश्चन आप खुद बताइए। इस सब क्वेश्चन कुछ है, एट द रेट यहाँ पे है, इससे पहले जितना भी आएगा उसको सम कर लीजिए। इस सब टाइप के और फिर इस यही सब टाइप के क्वेश्चन है। फिर 13 विच आर द फ्लोइंग एलिमेंट इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से 13 कौन सा है बताइए। इस सब टाइप के क्वेश्चन कुछ जान नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। 60 से भी 70 तक है, तो इस 71 से चलते हैं। हाँ चलिए, इस सब क्वेश्चन किसी को ये वाला क्वेश्चन जो पहला बार करेगा उसको लिए डाउट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉमन वाला ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ लिखा हुआ है, डिजिटल स्ट्रॉन्ग डेटा फाइल, ये सेंटेंस है, ठीक। ये सेंटेंस में ये चार गो ये वर्ड है, ठीक। और यही इसी को अथी इसमें कॉमन बस खोजना है। तो देखिए सिक्योर स्ट्रॉन्ग, देखिए सेकंड लाइन में सिक्योर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कोड। तो देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए तीसरा पर देख चलते हैं, फाइल प्रोटेक्ट सिक्योर बैकअप। तो देखिए यहाँ पर भी सिक्योर आ गया, और कहाँ सिक्योर था, हाँ सिक्योर यहाँ पर भी था। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन दोनों में टी आर नहीं है, इन नहीं है, एल यू, हाँ देखिए एल यू है, एल यू है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकल गया। देखिए सिक्योर का वैल्यू एल यू हो जाएगा, ठीक। फिर इंटरनेट, इंटरनेट है, इंटरनेट हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो खोजिए इंटरनेट डिजिटल, और डिजिटल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा एक्सेस, एक्सेस तो कहीं नहीं है। तो देखिए इंटरनेट वाला, देखिए इंटरनेट यहाँ ये इसको पहला मान लीजिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक। तो फोर्थ इंटरनेट वाला खोज रहे हैं, ठीक, इंटरनेट वाला। तो चौथा वाला देखिए और सेकंड वाला देखिए, तो क्या चीज़ कॉमन है, रुकिए इसको मीटर देते हैं। तो क्या चीज़ कॉमन है, तो मेरा कॉमन है मिस्टर जो इम। और इसमें क्या है सेकंड में, टी आर नहीं कॉमन है, इन नहीं है, एल यू नहीं है, मिस्टर, यानी कि मिस्टर, यानी कि इंटरनेट का वैल्यू, इंटरनेट का वैल्यू मिस्टर हो जाएगा।
आपको पता चल रहा है ना कि क्यों हुआ? देखिए ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया। और फिर देखिए इसमें डिजिटल था तो डिजिटल पहला और चौथा में कॉमन है, तो फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा वर्ड कॉमन है इसमें? तो जो है इसमें भी जो हो गया, यानी कि डिजिटल का वैल्यू डिजिटल का वैल्यू जो हो गया। तो चलिए इसका अब आराम से इसका आंसर कर देते हैं। सिक्योर, इस भी एक क्वेश्चन बताने लायक नहीं था लेकिन हम कितना छोड़े हाँ, चलिए हम बता देते हैं, इसलिए बता दिए। सिक्योर लू, सिक्योर लू। अच्छा इसका बात आप लोग आगे का क्वेश्चन बस आराम से इसका कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 75 तक लगी है, 76 से आते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है, आप आराम से इसमें को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन बस पेशेंस रखिएगा। If a meaningful word using the fourth एक लेटर इन अच्छा ये तो हमको अथी टाइप का क्वेश्चन लगता है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं इसको। वो कैब वाला हमको टाइप हमको हमेशा लगता है ये वाला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं, पॉइंट ए इज 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो बी से अथी ए को बनाना है, ठीक। तो देखिए हम लोग बनाते हैं इसमें पॉइंट पॉइंट यहाँ पे, चलिए यहाँ पे रख देते हैं बी, ठीक। डायरेक्ट लिख ही देते हैं बी, बी यहाँ पे है। और पॉइंट ए इज 6 मीटर बेस्ट है। तो अच्छा हाँ पहले इसका बता देता हूँ आपको नक्शा। ये ऐसे होता है ऊपर वाला, रुकिए यहाँ पर बता देते हैं आपको। ऊपर नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ हो जाता है, फिर राइट में ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये बेस्ट हो जाता है, ठीक। याद रखिएगा ये हमेशा यही नक्शा हमेशा मैप में जो भी पढ़ाना रहता है यही यूज होता है मैप में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पॉइंट ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो वेस्ट किधर हो गया, बी का इधर हो गया वेस्ट, और 6 मीटर तो मान के चलिए इतना 6 मीटर है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ठीक। और फिर क्या बोला है, पॉइंट बी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। ये बी नॉर्थ में है सी के, तो नॉर्थ ऊपर हो गया, तो ऊपर यहाँ पे सी मान के चलिए कितना है 10 मीटर है, तो 10 मान के चलिए, सब मीटर मीटर में है तो उतना अंतर नहीं पड़ेगा। अब फिर क्या लिखा है, पॉइंट सी इज 7 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो बेस्ट बेस्ट यहाँ पे हो गया, इधर वाला देखिए यहाँ पे हो गया बेस्ट, तो इधर पॉइंट सी इज 7 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो पॉइंट बेस्ट इधर हो गया, तो ये कितना हो गया 7 मीटर, और यहाँ पे पॉइंट डी हो गया। ये डायरेक्शन को ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं मानेंगे, सबसे इजी तो नहीं मानेंगे, बट ये चैप्टर हम सबसे इजी मानते हैं। सबसे इजी अगर जो कोई चैप्टर है रीजनिंग में तो यही है देखिए कहाँ पता है, लेकिन कभी क्वेश्चन हार्ड दे तो बात अलग हो जाता है। फिर क्या बोला है, पॉइंट ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। तो डी यहाँ पे है, साउथ नीचे आ गया, तो पॉइंट ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, तो ई डी यहाँ पे हो गया, तो ई यहाँ पे समझिए 5 इतना है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर क्या बोला है, पॉइंट ई इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। तो पॉइंट ई जो है वो ईस्ट में है पॉइंट 30 मीटर, समझिए ये 13 हो गया, 13 मीटर, और पॉइंट यहाँ पे एफ हो गया। तो क्या पूछा है, चलिए ये मैप बन गया। अब चलिए क्या पूछा है इसमें देखते हैं, इन बीच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, तो पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट एफ कहाँ तो है, यहाँ पे है। तो इन बीच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया ना। जैसे देखिए क्या बोला, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिए फिर भी पढ़ रहे हैं, ऐसे तो इसका आंसर नॉर्थ ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या बोला, इन बीच डायरेक्शन इज पॉइंट ए के बारे में पूछा है, ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ,
ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। तो एफ यहाँ है और एफ से ए किधर है, तो इधर में है। तो इधर कौन डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, तो इसका आंसर नॉर्थ होना चाहिए। एक बार आंसर मिला लेते हैं।